बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम अपने वीलॉग्स में माशरती पहलुओं को भी कवर करेंगे, समाजी पहलुओं को, और हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हम कानूनी पहलुओं को भी अपने वीलॉग्स में देखेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने अपने इस वीलॉग के लिए सिलेक्ट किया है वो है कि कैसे एक औरत कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर खुला ले सकती है। इस ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसकी अखलाकी हमारे माशरे में कितनी गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा इस्लामी लिहाज से ये किस कदर परमिजिबल है, इसकी किस कदर इजाज़त है, इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खुला जिसे इंग्लिश में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी कहते हैं, इसके अलावा उर्दू में जो कोर्ट की लैंग्वेज में इसे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है तनसीख निकाह। जब किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे में, और ख़ास तौर पर हम अपने मुआशरे की बात करने लगे हैं, तो इसमें एक इस्लामिक मुआशरे के अंदर खुला, जो कि एक नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, उसकी भी इजाज़त कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनमें जिनमें जो है वो दी गई है। और एक औरत जब इस हद हद तक जाकर अपने इस रिलेशन से तंग हो जाती है और वो अपने शौहर के खिलाफ कोर्ट में जाती है और वो इसके लिए अप्लाई करती है कि मुझे, मेरी इस जो ये रिलेशनशिप है, मेरी ये जो मैरिज है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, इस निकाह को, इस तनसीख को, इसे जो है वो तनसीख कर दिया जाए, तो उस हवाले से कोर्ट कैसे इस सारे प्रोसीजर को लेकर चलती है, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि एक है तलाक और दूसरी चीज है खुला। सबसे पहले आप फर्क जान लें, तलाक जो है वो हमेशा मर्द की तरफ से दी जाती है, जबकि जब इसकी डिमांड औरत की तरफ से जो है वो होगी तो फिर हम उसे जो है वो खुला का नाम देंगे। खुला के हवाले से सबसे पहले तो ये रिकमेंडेशन है, ये जो है वो गाइडेंस है लोगों के लिए कि उन्हें सबसे पहले दारुल इफ्ता का रुख करना चाहिए। इस किसी भी इस्लामी मुआशरे के अंदर जो दारुल इफ्ता है उसके अंदर मुफ्तियों से ये मशवरा लेना चाहिए कि आया ऐसी सूरत में जो है वो ये डिमांड करना, खुला डिमांड करना किस कदर परमिजिबल है। और दूसरी जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है, वो कोई भी औरत जाके कोर्ट में ये अप्लाई कर सकती है कि मुझे इन इन ग्राउंड्स की बेसिस पर, ये वजूहात हैं जिसकी बेसिस पर जो है वो मैं ये तनसीख निकाह चाहती हूँ, मैं ये जो है वो खुला चाहती हूँ। उनकी बेसिस पर कोर्ट में जो सबसे पहला प्रोसीजर शुरू होता है उसमें नोटिस का जारी होना है। अगर एक औरत अखलाकी तौर पर सही एड्रेस वहां पे लिखवाती है अपने शौहर का, तो फिर उसको कोर्ट की जानिब से भी नोटिस जाता है, और इसके अलावा जो दावा दायर कर रही है उसकी जानिब से भी एक नोटिस जो है वो उसके शौहर को जाता है। जब वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो भी मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से मुकर्रर होती है ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से, उसमें जो है वो शख्स पेश होता है, तो सबसे पहला अमल मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं जो वहां पे पेश होता है वो है मुसालहत कराना। किसी भी मुअज़्ज़िज़ जज साहब या काजी साहब जो हैं, उनकी पहली कोशिश होती है कि वहां पे इसकी मुसालहत करा दी जाए, और इन लोगों के दरमियान जो झगड़े के तनाज़े की वजह जो चीज़ें बनी हैं उनको जो है वो दोबारा से रीसेटल किया जाए और उन्हें बाकायदा मौका दिया जाता है। हमारी सामने, आंखों के सामने ऐसे वाकयात गुजरते हैं कि जब उनको जो है वो ये पूरी तरह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप लोग अलहदा से बैठ जाएं और अपने इन मामलात को डिस्कस करें। फिर ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उनकी जो है वो मर्जी होती है कि वो इन्हें किस कदर मौका देते हैं, कितनी तारीखों तक, कितनी हियरिंग ऑफ डेट्स पर उनको जो है वो ये मौका दिया जाता है। अगर इसका जो है वो नतीजा ये निकले कि वो मुसालहत कामयाब हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो फिर दोबारा से इस दावे को जो है वो वापस ले लिया जाता है। इसमें फिर कुछ कंडीशंस भी तय कर दी जाती हैं, और अगर ये मुसालहत कामयाब नहीं होती, अगर ये जो है वो जो हम ये सुलह कराने का जो अमल है अगर कामयाब नहीं होता, तो फिर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक इस पर फैसला देती है और वो खुला के हवाले से जो है वो अपना फैसला जो है वो दे सकती है। इसमें एक चीज, कुछ कानूनी पहलुओं को मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 227 जो है वो ये कहता है कि कोई भी कानून पाकिस्तान में जो है वो इस्लामिक लॉज के खिलाफ नहीं बन सकता। कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट
कोई भी कानून इस मुल्क में पास नहीं हो सकता। जो लोग हमें आम लोगों से जब वास्ता पड़ता है तो वो ये कहते हुए हमें नजर आते हैं कि पाकिस्तान में कानून जो है वो बिल्कुल इस्लामिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि बाकायदा इसमें जो है वो शरिया कोर्ट मौजूद है, जहाँ जहाँ पे जो है वो ये शरिया कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं वो बैठे होते हैं और उन्होंने पूरे इस्लामिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हैं। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले जिस चीज को मद्देनजर रखा जाता है वो ये है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 227 ये कहता है कि कोई भी लॉ एनफोर्स नहीं होगा जब तक वो जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, यानी कि वो अगेंस्ट नहीं जा सकते। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू हैं, तजदीद के पहलू हैं, और कुछ ये हैं कि किस कदर परमिसिबल चीजें हैं जिनको तजदीद के जरिए जो है वो दाखिल किया जा सकता है। वो फिर जो जब इसको बना रहे होते हैं, जो कमेटीज इस हवाले से बनाई जाती हैं, वो इन सारे पहलुओं को कवर करती हैं और उसके बाद ही ऐसे लॉज जो है वो सामने आते हैं। मैं आपको एक और चीज आज के टॉपिक के हवाले से वापस आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि ये जो है तनसीख निकाह जो है, खुला जो है, ये आइन का जो है वो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964, उसका सेक्शन 10 इसको डील करता है और उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जब कोई इस कदर डिससेटिस्फाई हो जाए तो फिर जो है वो मुअज़्ज़िज़ कोर्ट उनको अलहदा कर सकती है, और इसमें अलहदा करने के फिर आगे ऑप्शंस हैं हक महर के हवाले से कि किस कदर हक महर जो है वो अगर अदा कर दिया गया है तो उसमें से अगर औरत की डिमांड पे ये निकाह डिसॉल्व हुआ है, ये मैरिज डिसॉल्व हुआ है, तो फिर 25% उसको जो है वो हक महर ये रखना होता है और 75% जो है वो वापस करना होता है। ये पंजाब के हवाले से खसूसन ये अमेंडमेंट की गई है। इसके अलावा अगर वो अदा नहीं हुआ तो फिर शौहर जो है वो वाइफ को जब उससे अलहदगी होगी तो वो 50% हक महर अदा करने का मजाज होगा। इसके अलावा भी कुछ सूरतें मौजूद हैं कि कुछ सूरतों में ऐसी भी हमारे सामने पेश आती हैं जब कोर्ट में एक मुद्दईया ने दावा कर दिया तो फिर उसका शौहर जो है वो बैरून मुल्क रह रहा है, तो इस हवाले से जो शरअन भी हमें रहनुमाई मिलती है, कानूनन जो रहनुमाई मिलती है, उसमें यह है कि उसे 4 साल तक इस चीज का वेट करना पड़ेगा कि 4 साल बाद भी अगर वो शख्स वापस नहीं आता, फेस नहीं करता इन प्रोसीडिंग्स को, तो फिर काजी इस बात का हक रखता है, इस बात का मजाज होता है, इस बात की जुरिस्डिक्शन है उसके पास, जज साहब के पास, कि वो इस शादी को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। और अगर कोई शख्स, एक और ऑप्शन मौजूद है, अगर बीमार है कोई शख्स और वो इस कदर कि वो हक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी इस्लामिक वैल्यूज और उसके साथ साथ कानूनी पहलू हमें ये बताते हैं कि 1 साल की फिर भी उसे रियायत दी जाए। फिर भी आप इस बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कोशिश की जाती है कि एक इस जो रिलेशन है उसको बचाया जा सके, और इन लोगों को जो एक दूसरे से अलहदगी चाह रहे हैं उनको जो है वो हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि वो किसी न किसी तरह इसको जो है वो कायम रख सकें, किसी भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज पर वो पहुंच सकें कि वाकई दोनों जो है वो इस रिलेशन को चलाने के लिए तैयार हो जाएं। यानी कि 4 साल एक सूरत में मौका दिया गया है, दूसरी सूरत में 1 साल मौका दिया गया है। अगर फिर भी वो लोग विलिंग नहीं होते तो फिर इस हवाले से रास्ते खुले होते हैं दोनों के लिए, और कोर्ट भी फिर उसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजन देती है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर, और पाकिस्तान जिंदाबाद।